आप लोगों को मैं दे रहा हूं मैथ्स की क्लास, और मैथ्स में भी चल रहा है आपका नंबर सिस्टम, जो एनटीपीसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी में मिलेंगे, और भी जो अदर एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी है, सीडीएस है, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे। ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को उस दिन केवल इंट्रो कराया था, आज मैं आपको इसके डिवाइजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। तो डिवाइजिबिलिटी के बारे में जो रूल हैं आपके, वो सारे के सारे देखें, क्योंकि डिवाइजिबिलिटी जो भी है इस तरीके से आपको देखने को मिले होंगे क्वेश्चंस। देखें डिवाइजिबिलिटी, ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल आपका चैप्टर है, विभाज्यता। डिवाइजिबिलिटी, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो 8 है इट इज डिवाइजिबल बाई 2 और नॉट, 8 में 2 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे, 2 का एक ऐसा टेबल लोगे कि जो 8 से एबव नहीं जाए, और 8 से मिनिमम तो रह जाए लेकिन एबव नहीं जाए। तो इसका मतलब इसका इसमें डिवाइड कितने टाइम जाता है, 4 टाइम जाता है, और रिमाइंडर जो आपका बचता है वो 0 बचता है। आर का मतलब रिमाइंडर, ध्यान रखना, शेषफल, शेष, इसे क्या बोलेंगे, शेष। शेष जो बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो 0 बचता है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहता हूं कि एक नंबर हमारा 57 है प्लस दूसरा नंबर हमारा 61 है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को 6 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, 6 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग फिर कहोगे कि सर एक काम करते हैं, इसे इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि इनके साथ में आपके वेरिएबल तो आ नहीं रहे। ठीक है ना। जोड़ें 8, इसे इसके साथ जोड़ें 11, दोनों में अब डिवाइड करना है हमें किससे, 6 से। 6 1 जा 6, 5 बचा है ना। अब 6 का टेबल ऐसा लो, 6 9 जा 54, बच गए कितने आपके, 4 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच गया, 4 भाई। 6 1 जा 6, 5 बचा, 58 हो गया। 6 9 जा 54, और रिमाइंडर क्या बच गया आपका, इसे आर से डिनोट करते हैं रिमाइंडर को, ऐसे नहीं, रिमाइंडर को आर से डिनोट करेंगे, आर बच गया आपका 4। या फिर आप ऐसे ना करके कि इन दोनों को जोड़ना पड़े, इससे बेटर आपका क्या रहेगा उसे देख लें, कि जब भी 57 और 61 या कोई भी नंबर हो, उसमें किसी भी नंबर से डिवाइड दे रहे हो, तो इसका इसमें डिवाइड दे दो, इसका इसमें डिवाइड 54 3 रिमाइंडर, इसका इसमें डिवाइड दे दो 60 10 टाइम चला गया 1 रिमाइंडर, 3 और 1 दोनों को ऐड कर लो, तो कितना रह गया आपका 4/6। क्या 4 में 6 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, तो रिमाइंडर आपका क्या बच गया, आप कहोगे सर रिमाइंडर बच गया 4। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया आपका 4। दिस इज राइट। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले, इस चीज़ को आगे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस किस क्लास पर हम कंसर्न करेंगे, किस किस क्लास को हम देखेंगे, क्या क्या इसमें डिवाइजिबिलिटी के रूल हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं सबसे पहले, है ना। डिवाइजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता के नियम। सबसे पहले मैंने उन नंबर्स को लिया है जो 2 के मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इन सब को लिया मैंने, सॉरी। सबसे पहले इनको लिया मैंने जो 2 के मल्टीपल है, 2 4 8 16, क्लियर। उसके बाद में मैंने 5 के मल्टीपल लिए, जैसे 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, इसको मैंने अलग किया। तो इसको भी आप जो है देखेंगे यहाँ तक, क्लियर।
ये अलग हुए आपके। क्लियर? इस आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि 2 का डिवाइड उन नंबर्स में जाता है जिनके लास्ट डिजिट में 2 का डिवाइड चला जाए, या जिनके लास्ट डिजिट या तो 0 हों, या आपके 2 हों, या 4 हों, या 6 हों, या 8 हों। क्लियर? लेकिन ऐसा होता क्यों है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, वो बताया जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा 10 का रूल कैसे है, 10 से डिवाइड कौन कौन से नंबर्स में जाता है। फिर उसके बाद में शुरुआत आ जाती है आपकी 3, 6, 9 और 99 की भी आ जाती है। क्लियर? इनके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखें फिर इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो रूल 999 का देखा जाएगा, 11 का देखा जाएगा, 101 का देखा जाएगा, 1001 का देखा जाएगा, 7 का देखा जाएगा, 13 का देखा जाएगा। फिर उसके भी बावजूद रूल ऑफ ऑस्क्यूलेशन के रूल देखे जाएंगे। ऑस्क्यूलेशन के जो रूल चलते हैं वो ज़्यादातर से प्राइम नंबर्स में यूज होते हैं। ऑस्क्यूलेशन के जो रूल हैं वो किस में चलेंगे? प्राइम नंबर्स में चलेंगे। ये चीज़ देखी जाएगी फिर आपकी उस समय पर। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो इस पर भी इन्फेसाइज करेंगे। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। फिर 29, 39, 51, 31, 61, 79, 89। भाई 89 का तो टेबल आपको याद होगा नहीं। जब 89 का टेबल याद नहीं होगा तो ऐसा कौन सा नंबर है, नंबर अगर दे दिया जाए और कहे कि आपसे इसमें 89 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है, तो 89 की टेबल याद नहीं होगी। तो जब 89 की टेबल याद नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम 89 का वो बताएंगे आपको। ठीक है? अब देखें लास्ट में फिर आपके इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। इनके ऊपर आपके 10+2 में भी आए हैं और SSC CHSL में भी आए हुए हैं और आपके RRB में भी पूछे गए हैं। 88 से 99 से 72 से और 90 से डिवाइड किस किस नंबर में जा सकता है तो उसमें मिसिंग नंबर दे देगा, उस मिसिंग नंबर को आपसे पूछेगा। ठीक है? फिर उसके बाद में डिवाइजिबिलिटी रूल फॉर एनी प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर हैं आपके, जैसे 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये प्राइम नंबर्स हैं। फिर 11 है, फिर आपका 19 है, इस तरीके से 17 है। इनके रूल देखे जाएंगे कि इनसे किस किस नंबर में डिवाइड जा सकता है। ये तो एक छोटे नंबर रहे, बड़े भी नंबर हो सकते हैं, जैसे अभी आपको बता रहे थे 89 वगैरह, 61 है, तो इनसे किस किस नंबर में डिवाइड जा सकता है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो हम बता रहे थे कि अगर बाय द वे कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे 45 प्लस 97 डिवाइड बाई 5 में, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 45 प्लस 97 में 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? व्हाट इज द रिमाइंडर? या फाइंड रिमाइंडर्स। इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीके में आप क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लो। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 9 और 4 13 और 1 14। अब हमें 5 से डिवाइड करना है, तो जरा देखें कितने टाइम। 5 2 जा, जो कंप्लीट भाग जा रहा है उसे जाने दो, और रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को देखना है। सिर्फ हमें तो किसको देखना है? रिमाइंडर्स को देखना है। 5 2 जा 10, 4 बचा 42 हो गया। 5 8 जा 40, बच गया कितना? रिमाइंडर 2। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए, अगर दूसरा तरीका मैं इसके लिए बताऊं आपको, तो आप कहेंगे सर दूसरा तरीका और बताइए। तो इसके लिए क्या है कि जैसे 45 या कर देता हूं प्लस 97 में हमें 5 से डिवाइड करना है। जरा मुझे बताओ 5 से 45 कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे सर पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बच गया 0।
अब 5 का डिवाइड अगर 97 में दें तो 19 बार चला गया, रिमाइंडर बच गया 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 + 2 बटे 5 ही तो बचा, हमारा 5 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, 2/5। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, जो ऊपर वाली संख्या में जब डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। मैं और भी देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो तो हो ही रहा है, और बाकी का जो बच जाए वो रिमाइंडर में चला जाता है, ठीक है। जैसे 67 + 103/7, 7 से डिवाइड करना है। अब आपको जोड़ के डिवाइड नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ऐड करके डिवाइड नहीं करना है। सबसे पहले 7 का डिवाइड दीजिए 67 में, 7 9 या 63, बच गए कितने, 4। यहाँ पे 4 रहा, 4 टाइम डिवाइड नहीं गया, 4 रिमाइंडर रहा। इसका इसमें डिवाइड दीजिए, 7 1 या 7, 3 रहा, 7 4 या 28, बच गया कितना आपका 5, यहाँ पे 5 रह गया। दोबारा से देख लो, इसका इसमें डिवाइड 63 4 रिमाइंडर, इसका इसमें डिवाइड 7 1 या 7, 3 बचे 33 हो गया, और 7 4 या 28, बच गया आपका 5। दोनों को ऐड करो 9 हो गया, और 9 में फिर दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बच गया, 2 रिमाइंडर। जब 2 रिमाइंडर रहा तो 2/7, एंड में जाकर रिमाइंडर क्या बच गया, 2। एकदम कंफर्म है ना। वैसे देख लीजिए, दोनों को ऐड कर लो, इसको ऐड करो, 0 7 1 में डिवाइड करना है मैं 7 से। 7 2 या 14, 7 2 या 14, कितने बचे 3, और 7 4 या 28, बच गया 2, 2/7, रिमाइंडर आपका क्या कहलाएगा, 2। आप ऐसे नहीं डिवाइड दे पाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिमाग तो तेज करना पड़ेगा। 170 में हमें भाग देना 7 से। ऐसे तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, खैर इस तरीके से तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। 7 2 या 14, रिमाइंडर 3, 0 ले ली 30 हो गया, और 7 4 या 28। मैं एकदम बेसिक से लूँगा आप लोगों को, और मेरा इसका टाइटल भी वही चलता है हमेशा, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो मैं बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और बहुत हाई लेवल तक लेके जाऊंगा आप लोगों को, आप टेंशन न लें। तो इसमें शेष क्या बचा भाई आपका, वो सर 2 बच गया। तो इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने ये छोटे जब थे तब पढ़ रखा था। अब वो छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में नहीं रखनी होंगी, हैं छोटी चीज़ लेकिन एडवांस तरीके से सीखनी होंगी, ठीक है। तो 7 का हमने इसमें डिवाइड किया, 4 बच गया, 7 का इसमें डिवाइड किया, हमारा 5 बच गया, 4 और 5 दोनों को ऐड किया तो 9 हो गया। 7 में 9 का डिवाइड किया तो आपका कितने टाइम गया, 1 टाइम, और रिमाइंडर क्या रह गया 2, अर्थात 2/7 = 2, रिमाइंडर रह गया 2। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट देखें, देखें किस तरीके से करेंगे। तेरह अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, इससे ये कैंसिल होता है 8 बार, और रिमाइंडर 104 तो 3 बच गया, ठीक। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 70 और 8, बच गए कितने 9, ठीक। बचे कितने 9। भाई 13 का भाग दे रहे हैं हम, 107 में भाग देंगे 13 का, इस तरीके से देख लो, 13 अट्ठे 104, 3 रिमाइंडर,
और 87 में भाग देंगे हम 13 का, 13 छक्के 78, बच गया कितना, 17 में से 8 गई तो 9 बचे, 9 शेष। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 3 12, 12/13 अर्थात शेष कितना बच गया, आप कहेंगे सर शेष बच गया आपका 12। क्लियर। जरा देखें, क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को? और देखें भाई, ये चीज आपको अब करनी नहीं है, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखानी है, आपको डायरेक्ट डिवाइड देना है। 13 का 107 में डिवाइड दिया तो 3 शेष बच गया, 13 का डिवाइड 87 में दिया तो 9 शेष बच गया, 9 और 3 दोनों को जोड़ लिया तो 9 और 3 12 हो गया, और 12 में 13 का भाग दिया तो रिमाइंडर 12 ही बच गया। क्लियर। अगर मैं बात करूं 75 गुणा 207 या 305 कर देता हूं, मैं अगर 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, मैं अगर 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो जरा देखो, इसका इसमें कंप्लीटली डिवाइड चला गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। इधर 15 का डिवाइड इसमें देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 0 रिमाइंडर बचा और इंटू 5 रिमाइंडर बचा अपॉन 15, तो मुझे ये बताओ कि 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ किससे, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करता हूँ तो 0 हो गया, तो 0 अपॉन 15 अर्थात रिमाइंडर क्या बच गया कि सर 0 बच गया। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ना भाई? अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है और 15 का डिवाइड 75 में पूरा पूरा चला जाता है तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा। 15 का डिवाइड अगर मैं 305 में देता हूँ तो 20 टाइम जाएगा और 5 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इस जगह पे आपका जो रिमाइंडर बचा वो 5 बचा। 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूँ, 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूँ तो दोनों का मल्टीपल हो गया 0, और 0 में 15 का डिवाइड करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्थात जो ऊपर रह गया वो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर रह गया आपका कितना, 0। क्लियर। और देखें, अगर आपसे मैं कहता हूं कि एक नंबर इस तरीके से है 60A प्लस 45B प्लस 52, इस पूरे में अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से, देन फाइंड रिमाइंडर। तो शेष क्या होगा, आप कहोगे सर 60A प्लस 45B प्लस 52 अपॉन 5। ठीक है, 55 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर रह गया और 10 टाइम चला गया। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर फिर क्या रहेगा, 2 इज राइट आंसर। इसमें ए और बी का कोई रोल नहीं रहा, इसमें रोल सिर्फ 5 से डिवाइड करने पर रहा, तो मेरा पूरा पूरा डिवाइड जाता है इसमें भी और पूरा पूरा डिवाइड इसमें भी चला गया, तो बच गया कि आपका 52, और 52 में 5 का डिवाइड 10 टाइम जाता है और रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? चलिए, ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट देखें, इफ क्वेश्चन है, इफ x प्लस y इज डिवाइडेड बाय
5, then what is the remainder? मैं डिवाइजिबिलिटी बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़े से एक दो रूल हैं वैसे ही इजी टाइप के, वो बता रहा हूँ. व्हाट इज द रिमाइंडर? 61 x प्लस 82 बाई या 81 बाई डिवाइडेड बाई 5. x प्लस वाई कहीं पे भी दिखाई देगा, वो 5 से विभक्त है. तो बताओ 61x प्लस 81 बाई को अगर हम 5 से विभक्त करें तो शेष क्या बचेगा, ये पूछा जा रहा है. तो जरा देखें, 61x प्लस 81 बाई अपॉन 5. अगर मैं इसका इसमें डिवाइड करूं तो यहां पर क्या रह जाएगा? रिमाइंडर रह जाएगा. आप कहोगे सर 1x, ठीक. और इसका इसमें डिवाइड करूं तो आप कहोगे 16 बार चला गया और 1y रह जाएगा. 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा, और 1 का गुणा y से करेंगे तो y आएगा प्लस y. इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, तो जब x प्लस वाई 5 से डिवाइजिबल हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? फिर आपका रिमाइंडर बचेगा 0. रिमाइंडर क्या बचेगा? आपका 0 बचेगा. कोई डाउट किसी को? एकदम समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट. अब मैं आपको बताता हूं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है. सबसे पहले उसको देखो. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. इसे बोलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान. स्थानीय मान और जातीय मान देख लें. अगर मैं ऐसे करके कोई नंबर लिख देता हूं और आपसे कहता हूं कि 7 की फेस वैल्यू, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 and place value of place value of 3. क्लियर? फेस वैल्यू का मतलब है जातीय मान. 7 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान. इक्वल टू कितना होगा? 7 होगा. अगर मैं इस वाले नंबर में 3 का पूछता हूं प्लेस वैल्यू, क्या पूछता हूं? इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछता हूं ठीक, तो मुझे ये बता दो कि 3 के पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं. आप कहोगे सर 3 के पीछे 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 और 4. 3 के पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 और 4. तो इसका मतलब 2 की जगह पे भी 0 और आपके 4 की जगह पे भी 0.
क्लियर? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसका मतलब प्लेस वैल्यू 3 की हो गई 300। कितनी हो गई? 300 हो गई। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इस तरीके से बहुत बार पढ़ रखा है कि अगर आपका 43279 है तो इसे क्या लिखेंगे आप? 9। इसे क्या लिखेंगे आप? 70, क्योंकि 9 को लिख सके। इसको क्या लिखेंगे आप? 200। इसे क्या लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे आप 3000। और आप 4 को क्या लिखेंगे आप? 40000। अर्थात 4 के बाद में आपके कितने अंक आ रहे हैं? 4 के बाद में 4 अंक आ रहे हैं, तो 4 पर कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो लग जाएंगे। अर्थात 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 40,000 है, और 3 की प्लेस वैल्यू 3,000 है, और 2 की प्लेस वैल्यू 200 है, 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, और 9 की प्लेस वैल्यू केवल 9 है। क्योंकि हम दोबारा से इन्हें ऐड करेंगे, तो जरा देखो, ऐड करने पर 9, 7, 2, 3 एंड 4 इज राइट। फिर दोबारा से वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब हम इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसे देखूं कि 43279 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर इसे 9 प्लस, इसे करेंगे आप 7 इंटू 10। 7 इंटू 10 क्यों करेंगे भाई? क्योंकि ये 10 प्लेस पे आ गया। 7 कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे है, तो इसे लिखेंगे 7 इंटू 10 प्लस, आगे वाले को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 100, क्योंकि ये 200 में प्लेस पे है, तो उसे 200 को 200 न लिख के हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 100। इससे इधर आइए, अब 3 की बारी आई। 3 को क्या लिखेंगे हम? 3 को लिखेंगे हम, थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं 43279। ठीक है। अब बारी आई कितनी? 1000 इंटू 3 की बारी आई। अब बारी आई 4 की, प्लस का साइन लगाएंगे, 10,000 इंटू 4। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते थे? 7 इंटू 10। इसे क्या लिख सकते थे? 2 इंटू 100। इसे क्या लिख सकते थे? 3 इंटू 1000। और इसे क्या लिख सकते थे? 4 इंटू 10,000। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एकदम क्लियर हो गया? चलिए देखें नेक्स्ट। कभी कभी आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आ जाता है छोटे एग्जाम में, एक नंबर दे दिया 273496 में 7 के जातीय मान, 7 के जातीय मान और जातीय मान की जगह पे सबसे पहले कर लेते हैं स्थानीय मान। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपकी डिवाइजिबिलिटी चल रही है, तो डिवाइजिबिलिटी को मैं पहले ख़त्म करूंगा, और डिवाइजिबिलिटी को ख़त्म करने के बाद में उसके ऊपर लगभग मैं आपको 30-40 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 7 की का स्थानीय मान क्या होगा, किसमें?
273,496 में। तो मुझे ये बताओ कि 7 के पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान होगा 7 पे कितने जीरो? 4 जीरो। क्लियर? 1 2 3 4 हो गए। ठीक है। अब आपका अगर हम देखें कि 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान 7 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएं, 3 बचा, 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा और 6 बचा। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है छोटे वाले एग्जामों में। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है। अब बारी आती है कि सबसे पहले 2 की डिवाइजिबिलिटी का रूल क्या है। रूल ऑफ 2। सबसे पहले रूल ऑफ 2। का रूल क्या है? क्लियर? आप लोगों ने देख रखा होगा कि आपने पढ़ रखा है अच्छे से कि 2 से वे सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होता है। कौन कौन से होते हैं? 0 2 4 6 या 8 होता है। वे सारे के सारे नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन या फिर लास्ट वाला डिजिट पूरा का पूरा अगर उससे कट जाए, 2 की डिवाइजिबिलिटी आपने देखा होगा। इफ मैं लिख देता हूं, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर divided by 2, then that whole number, पूरी संख्या डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? यदि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभक्त हो, वह पूरी संख्या दो से विभक्त हो जाती है। क्लियर? वह पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाती है। लास्ट डिजिट क्या हो? 2 से डिवाइड हो जाए। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभक्त हो जाएगी? 2 से विभक्त हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? रूल नंबर सेकंड, इसका एक और रूल क्या है? इफ द लास्ट डिजिट of a number is 0 2 4 6 8, then that number divide by always 2।
यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 8 हो, तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3297 56। अब सिर्फ हम 6 को देख रहे हैं, 6 को, क्या 6 2 से डिवाइजिबल है? 6 अगर 2 से डिवाइजिबल है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 6 और 2 से डिवाइजिबल है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। लास्ट डिजिट को देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? ओनली एंड ओनली लास्ट डिजिट को। अब हमें ये आपसे पूछना है कि हमेशा ये लास्ट डिजिट को ही क्यों देखते हैं? 2 के डिवाइजिबिलिटी में हम लास्ट के ही डिजिट को क्यों देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, किसी और को क्यों नहीं देखते? तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रा देखें। ये सारी चीज़ें आप वैसे पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस बनेंगे और जब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग फिर कर नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे कोई एक नंबर ABCD है, ABC मान लेते हैं, इट इज डिवाइड बाई 2, इसे 2 से विभाजित करते हैं हम। ठीक है, तो इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखें। कैसी फॉर्म में लिखें? एक्सपेंड फॉर्म में। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 452 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी? 4 × 100 प्लस 5 × 10 और प्लस 2। ये तो इसकी एक्सपेंड फॉर्म होगी भाई। ये हो गया 400, ये हो गया 50 और ये हो गया 2। अगर मैं इनको सबको जोड़ता हूँ तो 450 और 2 को, तो फिर क्या दोबारा से ये 452 नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्सपेंड फॉर्म 452 की एक्सपेंड फॉर्म ये है। क्लियर? तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई? इसीलिए मैं लिखूंगा 100 × A। मैं इसे क्या लिखूंगा? 100 × A प्लस इसे क्या लिखूंगा मैं? 10B और प्लस इसे क्या लिखूंगा? C। तो मुझे ये बताइए कि ये हमारा एलसीएम मान लीजिए, या डिवाइड जो होता है वो सारी संख्याओं के लिए एलसीएम होता है। इसका इसमें डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसका इसमें डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। क्या मुझे ये बताओ C के साथ में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिवाइड हो? आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हम देखेंगे कि लास्ट वाला डिजिट क्या रहा, कि लास्ट वाला डिजिट हमारा C रहा। अब ये C हमारा 2 से डिवाइड है या नहीं है, केवल इसी वजह से हम लास्ट वाले डिजिट में 2 का डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट से पहले वाले डिजिट कुछ भी आ रहे हों, इस वाले डिजिट का जो मल्टीपल होगा वो 10 होगा, इस वाले डिजिट का मल्टीपल 100 होगा, इससे आगे वाले का 1000 होगा, उससे भी आगे वाले का 10,000 होगा। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं? ये सारे के सारे नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पूरा नंबर हमारा केवल यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी के सारे नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। केवल और केवल जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो लास्ट वाला C डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम लास्ट वाले डिजिट C में ही 2 का डिवाइड करके देखेंगे।
इसी वजह से कोई भी नंबर अगर आपका दे रखा है तो उसके लास्ट वाले डिजिट में ही हम 2 का डिवाइड देके देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें। एक और देखते हैं, अगर कोई नंबर इस तरीके से दे रखा है ABCD डिवाइड बाई 2, तो आप क्या करोगे? अब तो सर हमें पता है कि D में 2 का डिवाइड करके देख लेते हैं। किसमें? D में 2 का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो कट जाएगा तो सही है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, रिमाइंडर बचेगा। तो जरा मैं देखता हूं, इसे क्या लिखेंगे हम? 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D अपॉन 2, यही तो आप लिखोगे। 2 से ये भी डिवाइड है 1000, 2 से 100 भी डिवाइड है, 2 से 10 भी डिवाइड है, बच गया तो केवल क्या बच गया? D बच गया, अर्थात D अपॉन 2। इस वजह से लास्ट वाले डिजिट में हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड देके देखेंगे। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल 39641 डिवाइड बाई 2 और नॉट, विभक्त है या नहीं? 2 से विभक्त है या? देखें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है 2 से 1 से। 1 में 2 का भाग जाता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो रिमाइंडर क्या बच गया? R बच गया 1। R कितना बच गया? 1। क्लियर? और देखते हैं आगे। अगर मैं आपसे बात करूं 396,574 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड है या नहीं है? तो आप कहोगे सर सबको छोड़ दो, केवल 4 में 2 का डिवाइड देके देखो, क्या 4 में 2 का डिवाइड जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल जाता है। तो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचा? आप कहेंगे सर 0। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया और कोई भी चीज़, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। समझ में आ गया होगा। अब नंबर सेकंड आता है, नंबर 2, रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4, 4 का नियम। रूल ऑफ 4 क्या है आपका? जरा देख लें। इसमें लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड देके देखेंगे। किसमें? लास्ट के 2 डिजिट्स में। if last 2 digit of a number divide by 4, then that number always divide by 4। यदि किसी संख्या के
अंतिम दो अंक चार से विभक्त हैं, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। चार से विभाजित होगी। क्लियर? अब ये क्यों है इस तरीके से, तो जरा अभी यहां पे बता देते हैं पूरा एक्सप्लेन करके। इसी तरीके से जैसे ABCD आपके आ जाते हैं, ठीक, और इन्हें में 4 से विभक्त करना है, तो हम लास्ट वाले 2 डिजिट ही क्यों देख रहे हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट ही क्यों देख रहे हैं, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो जरा देखें, इसे हम क्या लिखेंगे भाई, 1000A प्लस इसे क्या लिखेंगे 100B प्लस इसे 10C प्लस इसे D, और इसमें भाग देना है हमें 4 से। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। जरा 4 से इसमें भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 25 चौका 100, 40 बार कट गया, 0 रिमाइंडर बचा। 4 का भाग इसमें जा रहा है, 25 चौका 100, रिमाइंडर क्या बच गया 0। क्या 4 का भाग 10 में जा रहा है? आप कहोगे सर नहीं जा रहा है। क्या 4 का भाग D में जा रहा है? आप कहोगे सर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 10C प्लस D, 10C प्लस D में 4 का भाग नहीं जा रहा है। 10C प्लस D को हम क्या लिख सकते हैं CD, मल्टीप्लाई नहीं होता है इनके बीच में, ये यूनिट डिजिट पे होता है और ये C जो आपका 10 डिजिट पे है, तो इसका मतलब लास्ट वाले इसको हम लिख सकते हैं CD/4। क्लियर? 2 डिजिट नंबर अगर आपका दे रखा है, 2 डिजिट नंबर अगर आपका दे रखा है, देखें 2 डिजिट नंबर में दे रखा है आपका AB, तो AB को मैं लिख सकता हूं 10A और प्लस B 2 डिजिट में। अगर 3 डिजिट की बात करता है ABC, तो फिर मैं इसे लिख सकता हूं 100A प्लस के 10B और प्लस के C। अगर आपका 4 डिजिट में दे रखा है कोई नंबर, तो ABCD, तब इसको लिख सकते हैं 1000A प्लस के 100B प्लस के 10C और प्लस के D। जैसे जैसे आपको कह रहा है वो, अगर इनमें से इनको हटा देते हैं तो फिर दोबारा से ABCD लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ABC और इसको लिख सकते हैं AB। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ चल रही है आपकी, जैसे आपसे मैं कहता हूँ किसी नंबर के लिए कि बताओ 6732496 इज डिवाइजिबल बाई 4 और नॉट, ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको ये पूरे नंबर की तामझाम नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि ये 96 मेरा डिवाइड है या नहीं है। तो 96 में 4 का डिवाइड अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर जरा बताओ कुछ बचता है क्या? 4 2 जा 8, एक रिमाइंडर बचा, 16 हो गया, और 4 4 जा 16, पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर बच गया 0। रिमाइंडर क्या बचा? 0। कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं। क्लियर? ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाया करूँगा मैं, क्योंकि एक सवा घंटे की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दे जाती है। चलिए नीचे को कर लेते हैं फिर। देखें, अगर हम बात करते हैं आपसे कि 6 7 3 2 9 7 3 4,
इज डिवाइजिबल बाई 4 और नॉट। तो आपको इस पूरे नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, 34 को देखना है। 34 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या मुझे बताओ कि इसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड जाता है? क्या इसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड जाता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाता है, इसका पूरा पूरा डिवाइड, इसका रिमाइंडर बच जाता है 2, आर बच गया, रिमाइंडर बच गया भाई। 4 8 32, 34 में से 32 गए तो कितने बचे? 2, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारा? 2 रिमाइंडर रह गया। आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही यूजेबल रहेंगे आपके लिए, बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आपका इतना ही करा रहा हूँ, बाकी की जो क्लासेस हैं वो धीरे धीरे मैं आपको डालता रहूँगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से करें। आपका जो नंबर सिस्टम है इतना अच्छा करा दूंगा कि आपके आगे के 5 साल तक एग्जामिनर के पास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इससे अलग बना पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।